नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 30 जून 2022 और यहाँ वीकेंड फ्राइडे के लिए यानी कि 1 जुलाई 2022 के लिए जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज देखिए ये बैंक निफ्टी के एक दो कैंडल को अगर छोड़ दे शुरुआती कैंडल में, तो आप देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी ने प्योर एक बड़ा टाइम फ्रेम पर बड़ा साइज का एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अगर आप इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को अवॉइड भी कर दें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक बॉक्स में फंस गया, यानी कि अभी ये बक्सा बक्सा खेल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मिलके। अगर आप डेली के चार्ट पे देखें तो जो रेजिस्टेंस मैंने बता रखा था, देन आप जो है तो डेली के चार्ट पे यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग देख रहे हैं 33,425 के आसपास में दिख रहा है ना, 33,425 के आसपास में। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था 33,600 और 700, जो कि कल ही बात हो चुका था कि वो अब हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। और आपने देखा कि बिल्कुल उसी के पास से वो रिजेक्ट हो गया। और नीचे मैंने सपोर्ट भी बोल रखा था कि 33,200 300 इसका अच्छा सपोर्ट है, तो 33,196 के आसपास का 180 के आसपास का लो लगा के ऊपर बाउंस कर गया है। तो अभी भी वही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया बना हुआ इस बॉक्स का ऊपर और नीचे। तो कल अगर इस बॉक्स के नीचे निकलता है किसी भी कारणवश 33,300 के नीचे निकलता है, तो आपको क्या करना है बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोगों को सेल करना है। एक नॉर्मल कंडीशन में 33,300 के नीचे की सेलिंग बन जाएगी, क्लियर है। और इस कंडीशन में जो हमारे टारगेट खुलेंगे वो 33,200 का यहाँ, ठीक है, 33,100 का डायरेक्ट यहाँ आएगा। 33,200, 33,100 और 33,000 तक आ सकता है। मैंने कल आपको बोला था कि 32,900 के नीचे नहीं जाएगा, तो नहीं गया। और अभी भी उम्मीद है कि ये 32,900 के नीचे नहीं जाएगा, 33,000 से बाउंस कर जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 32,900 को क्लेम कर सकता है। देखिए, अब ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाए उठापटक तो उसकी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि वो लोगों को मैं कैसे संभालूंगा। रशिया यूक्रेन को नहीं संभाल सकता, यूएस को नहीं संभाल सकता, चाइना को नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने लेवल को देख सकता हूँ। तो लेवल मेरे अगर टूट जाएंगे 33,000 वाले तो 32,900 तक आएगा। 32,900 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे चला गया तो समझिए 400 पॉइंट की रैली बन जाएगी। अगर ये 32,900 के नीचे निकलता है तो 400 पॉइंट की रैली बनेगी, फिर ये डायरेक्ट आपको 32,500 पे नजर आएगा, तो बड़ी गिरावट हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है। तो आप क्या करना है, यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलना है। कौन सा ऑप्शन करना है, पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 33,200 का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये ऊपर जाता है तो देखिए ऊपर जाने के एक बार इसको क्लेम करके ऊपर यहाँ से जाना होगा, ठीक है। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो तो 33,000 इसके ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 33,475, 33,500, ये सारे लेवल अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए इस बॉक्स के ऊपर, यानी हम तब तक बाय साइड में नहीं जाएंगे जब तक ये 33,600 के ऊपर जब तक नहीं निकले, बाइंग में जाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि ये बक्सा है ना, इस बक्से के ऊपर निकलेंगे तभी एक मूवमेंट बनेगा। तो 33,000, अब जो रिस्की ट्रेडर है वो 33,500 के ऊपर भी ले सकते हैं। 33,500 के ऊपर रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, उनके लिए 33,600 पहला टारगेट बन जाएगा। और सेफ ट्रेडर 33,600 के ऊपर लेंगे तब जो टारगेट खुलेगा वो 33,700 का टारगेट खुलेगा। और बहुत अच्छा रहा तो 33,800 का टारगेट आपको देखने को बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप 33,600 का पकड़ लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन आप समझिए यहाँ पे कि 33,800 इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर ये 15-20 मिनट रुक गया, 15-20 मिनट रुक गया 33,800 के ऊपर, तब ये आपको 33,900 से लेके 34,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। देन उस कंडीशन में आप इस कॉल ऑप्शन को फॉरवर्ड कर लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी के बाइंग और सेलिंग लेवल ऑप्शन का। अब अगर ये गैप अप खुल जाता है मान लीजिए किसी कारण में, तो गैप अप खुलने के अभी भी चांस होंगे। तो गैप अप कहाँ खुलेगा, 33,600 वही जो हर्डल है और 33,700। तो अगर ये डायरेक्टली 33,700 पे खुलता है या 33,800 पे खुलता है तो ये आपका प्योर सेल एरिया है। अगर ये नहीं खुल के 33,600 के आसपास खुलता है तब भी आप सेल करेंगे। और अगर ऊपर का लेवल पहुंच गया 33,700 पे तो वहां पे क्वांटिटी आप ऐड कर लेंगे। क्या होगा, सेलिंग करना है। 33,600 पे भी खुलेगा तो, और अगर ये ऊपर निकलता है 33,700 के पास पहुंचता है तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। और नीचे के तब जो टारगेट खुलेगा आपको वो 33,500 से लेके 33,200 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे खुलता है गैप डाउन, तो गैप डाउन खुले ना, डायरेक्ट 33,000 पे खुल जाए, बढ़िया बात है। यहाँ पे खुल जाए गैप डाउन, अच्छी बात है। अगर ये 33,000 पे खुलता है, ये बढ़िया सपोर्ट एरिया है। 32,900 पे खुलता है, ये भी अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस दोनों में से किसी एरिया पे खुलेगा, हम 32,900 के नीचे फ्रेश सेलिंग करेंगे। लेकिन जब तक 32,900 से 33,000 के बीच में रहेगा, हम गैप डाउन होने पे बाय करेंगे। ऊपर का टारगेट 33,100 से लेके 33,300 तक के टारगेट बन सकता है। क्लियर? आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन 33,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। डाउ यानी अमेरिकन मार्केट पे आपको खास नज़र रखना है, क्योंकि अभी वही डिसाइड कर रहा है मार्केट का डायरेक्शन। आज भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है जैसा कि दिख रहा है। अब देखिए ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है। तो एक्सपायरी तो हो गया मंथली, तो हम लोग तो जुलाई वाला सीरीज में जाएंगे, तो 7 जुलाई वाले हम सीरीज में चले गए। 7 जुलाई में क्या दिखा रहा है, 33,425 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम 33,500 से 400 के बीच में बैठेंगे। 33,500 पे 10 लाख कॉल राइटर है, जिसमें 7.5 लाख तो आज ही एड हो गया, और यहाँ पे 7.5 लाख पुट राइटर। तो जाहिर सी बात है पहला रेजिस्टेंस एरिया ही 33,500 है। इसलिए मैंने आपको कहा कि रिस्की ट्रेडर 33,500 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। क्लियर है ना? 33,500 के ऊपर ये टूटा तो आपको कहाँ लेके जाएगा, ये आपको फिर लेके चला जाएगा 33,700 पे। 33,600 से 700 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 57,000 है। तो 33,700 तक जा सकता है, 33,500 टूटेगा तब। अगर ये 33,400 इसके नीचे आता है, 300 के नीचे आता है, क्योंकि 400 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, तो 33,300 के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3.25 लाख पुट राइटर ट्रैप होंगे, और ये आपको लेके चलाएगा 33,100 के आसपास में लेके चलाएगा, जहां तक संभावना बन रहा है। तो ये है ऑप्शन का लेवल चेन के हिसाब से दोस्तों, डेटा के हिसाब से। तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। अब जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी क्या बता रहा है। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब निफ्टी क्या बता रहा है, तो निफ्टी में देखिए पहले तो हम लोग 15 मिनट की जगह पे डेली के चार्ट को लगा लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजिंग डेली पे कहाँ कर रहा है। तो 15,780, यानी कि हम ये कह सकते हैं 15,800 और 850 वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होने में इसको परेशानी हो रहा है। 15,900 की तो अभी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, 15,900 पर बहुत बड़ा हर्डल है। तो 15,900 को छोड़ दीजिए, 15,780 पर ट्रेड करने की 15,800 भी इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ आप देखिए किस तरह से इस सपोर्ट एरिया पर से बाउंस लेके ऊपर गया। पिछले बार भी यहाँ से बाउंस लेके गया था, यानी यही एरिया भी इसका मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो अगर आपको सेलिंग करने का इरादा हो तो आप इस एरिया के नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊपर गया और ऊपर से होके फिर नीचे चला आया, तो आपको इस एरिया के नीचे सेल करना, जिसका प्राइस आता है 15,725 के नीचे। कितना के नीचे आता है? 15,725 में। ज़्यादा बढ़िया रहे अगर आप 15,700 के नीचे करते हैं, ये ज़्यादा कंफर्ट जोन होगा। अगर इसके नीचे गिरता है तो सेलिंग आएगी 15,700 नीचे। रिस्की ट्रेडर 15,725 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन में बनेगा 15,625 से लेके 15,575 और 15,550 का एरिया आपको बन सकता है। यहाँ पर आता हुआ निफ्टी दिख सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 15,600 के स्ट्राइक प्राइस को ले सकते हैं, या 15,650 के स्ट्राइक प्राइस को ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और यहीं से ये बाउंस करता है, तो अब आपको बाय करना होगा 15,825 के ऊपर। ठीक है, 15,825 के ऊपर बाय करना होगा। तो पहला टारगेट जो इस कंडीशन में बनेगा वो 15,875। आप देखेंगे कि आज 880 तक का इसने हाई लगाया है, और इसके ऊपर अगर ये टिक गया, 15,900 को एक बार क्लेम कर गया, तो शॉर्ट कवरिंग तेज हो सकता है। हालांकि फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आपको ये 15,925 से 15,950 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 15,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश से गैप डाउन खुलता है ऊपर, अगर ये 15,900 के आसपास में खुलता है, तो ये बहुत ही अच्छा सेल जोन होगा। चूंकि गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है 15,900 के आसपास, तो बिल्कुल सेल करिए। 15,950 पे भी खुलता है तब भी आप सेल करिए, और नीचे के टारगेट आपको खुलेंगे 15,825 से लेके 15,750 तक का टारगेट देखने को बन सकता है, और भी ज़्यादा हुआ तो 15,700 तक का एरिया को क्लेम ये कर सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें
तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें। 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। अगर ऐसा नहीं हुआ गैप अप और ये गैप डाउन खुल जाता है तो देखिए गैप डाउन खुल जाए तो मज़ा आ जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये गैप डाउन मैं चाहता हूँ ये 15,600 से लेके 15,550 और भी नीचे खुलना है तो 15,500 पे खुल जाए, क्योंकि ये तीनों ही एरिया बाय ऑन डीप वाला हमारा रहेगा। और ऊपर के साइड में टारगेट 15,650 से 15,800 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करें। 15,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसका हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखें जरा, तो ऑप्शन डेटा में क्या दिखा रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा, लास्ट टाइम में मूवमेंट आया और फिर वो नीचे की साइड में लेके गया। 15,800 पे देखिए अब 7 जुलाई वाले एक सीरीज़ पर हम लोग देखेंगे तो 15,800 पे अगर आप देखते तो 31 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसमें कि 20 लाख तो आज ऐड हो गया। तो 15,800 के आसपास ही इसको ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि इसके सामने पुट भी उतना ही है। यानी यही एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जो मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है। अब यहाँ 15,800 के ऊपर निकलेगा तब कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, और ये 15,850 से मैक्सिमम होगा तो 15,900 तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 18 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है 15,900 पे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हम 15,750 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो फिर ये गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे 3.5 लाख पुट राइटर है, और ये जाके रुक जाएगा 15,700 पे, जहां लगभग 25 लाख पुट राइटर है। ये बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये 15,700 अगर ब्रेक हो गया तो ये डायरेक्ट 15,600 पे नजर आ सकता है। तो कल के लिए लेवल नीचे का 15,600 हो सकता है, ये लोएस्ट लेवल हो, और हायर जोन 15,000 मैक्सिमम होगा 15,900 तक का ये हायर जोन बन सकता है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये है निफ्टी पर पूरा का पूरा दोस्तों व्यू। तो अभी हम लोग इसका पीसीआर वैल्यू भी ज़रा देख लेते हैं कि आखिर पीसीआर वैल्यू आज में क्या बनाया है। तो आज में पीसीआर वैल्यू देखें 0.93, 0.94 बिल्कुल बराबर का चल रहा है, ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। अब डाउ पे ध्यान रखना है थोड़ा, अगर ये गैप डाउन मिलता है तो बाय करने की कोशिश करना, गैप डाउन और गैप अप मिलता है ऊपर तो सेल करना है, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप वाला फॉर्मूला अपनाना है आपको पूरा का पूरा इंडेक्स पे। तो ये तो पूरा का व्यू हो गया दोस्तों निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।